Hi everyone, so good morning. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great and I'm also fine. So today's topic about different डिपार्टमेंट्स इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। सो देखिए, आपके फार्मा इंडस्ट्री में डिफरेंट पार्ट्स रहते हैं या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स रहते हैं। तो जो न्यू पर्सन, जैसे आपने बी फार्मेसी किया, आपने एम फार्मा किया, तो आइडिया नहीं रहता स्टार्टिंग में कि हमें कौन सा डिपार्टमेंट चूज़ करना चाहिए। तो मैं आज आपको इस टॉपिक में बताऊंगी, आज के इस वीडियो में बताऊंगी कि जब आप अपना बी फार्मा कंप्लीट करो, एम फार्म कंप्लीट करो, तो आपको कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए, जैसे होता है कि बच्चे स्टार्टिंग में बी फार्मा करते हैं या फार्मेसी करते हैं तो उनको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, क्योंकि जब हमने भी स्टार्टिंग किया था तो हमें भी कोई बताने वाला नहीं था। बट जब हम इंडस्ट्री में गए तो हमें धीरे धीरे पता चला, बाद में ये भी आइडिया हुआ कि हमें इस डिपार्टमेंट में जाना चाहिए था, इसमें नहीं जाना चाहिए था। तो मेरा जो मेन मोटिव है वीडियो बनाने का वो ये है कि ताकि आप लोग पहले से ही अपना माइंडसेट ऐसा क्लियर कर लो कि हमें ये चीज़ ही करनी है, हमें इसी डिपार्टमेंट में जाना है। तो देखिए, जैसे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे R&D हो गया, प्रोडक्शन हो गया, QC हो गया, QA हो गया, PPIC हो गया, परचेज डिपार्टमेंट हो गया। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं। जैसे R&D डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूँ तो R&D डिपार्टमेंट में भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे उसमें भी आपका फॉर्मुलेशन डिपार्टमेंट हो गया, आपका एनालिटिकल डिपार्टमेंट्स हो गया। क्योंकि फॉर्मुलेशन डिपार्टमेंट जो होता है, फॉर्मुलेशन डिपार्टमेंट का काम होता है फॉर्मुलेशन करना, फार्मूला तैयार करना। कोई आप मेडिसिन बना रहे हो, उस मेडिसिन, देखिए मेडिसिन हमने तो सिर्फ देखी ही थी। जब हम लोग भी इंडस्ट्री में नहीं आए थे तब तक हम लोग भी सोचते थे कि डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है, डॉक्टर ही देखता होगा, इतना हमें भी आइडिया नहीं था। जब हम लोग इंडस्ट्री में गए, हमने फार्मेसी की, तो हमें पता चला कि नहीं, हम लोग बहुत लकी हैं। देखिए, डॉक्टर का काम तो सिर्फ मेडिसिन को प्रेस्क्राइब करना है। उस मेडिसिन के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं, कौन कौन से इंग्रेडिएंट उसमें यूज़ हुए हैं, वो हम लोगों को बहुत ही डीपली उनके बारे में नॉलेज होती है। अगर आप R&D डिपार्टमेंट में जाते हो, फॉर्मुलेशन डिपार्टमेंट में जाते हो, तो उसके लिए आपको क्वालिफ़िकेशन भी बी फार्म प्लस एम फार्म होनी चाहिए। एम फार्मा डिग्री अगर आपके पास होगी तो आप फॉर्मुलेशन डिपार्टमेंट में जा सकते हो। कुछ कंपनीज़ बी फार्मा पर्सन भी रख लेती हैं। बट अगर एम फार्म डिग्री हो तो आपको बहुत सारे, जैसे उसमें PDR बनाना पड़ता है, फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट रिपोर्ट बनाना पड़ता है, डॉक्यूमेंटेशन वर्क जो रहता है। अगर आपने एम फार्मा में रिसर्च की हो तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। वैसे बी फार्मा वाले पर्सन भी चल पड़ते हैं। तो देखिए, फॉर्मुलेशन में क्या होता है, जैसे कि बॉम्ब होता है, बिल ऑफ मटेरियल, हमें बॉम्ब बनाना होता है। उसमें हमें ये देखना है कि आपका API, मान लो API है आपके पैरास्टामोल है, पैरास्टामोल के साथ कौन कौन से एक्सिपिएंट्स जो हैं वो कॉम्पैटिबल हैं, कौन कौन से कॉम्पैटिबल नहीं है। आप बहुत सारे ट्रायल्स लेते हो उसमें। चलो, ये बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, ये मैं आपको बाद में बताऊँगी। बट आज मैं जैसे आपको बताया कि R&D डिपार्टमेंट है, उसमें भी 2 डिपार्टमेंट्स हैं, FND एंड ADL। FND का काम है टैबलेट बनाना, टैबलेट का फॉर्मूला बना के फिर वो क्या करें, ADL डिपार्टमेंट को वो टैबलेट देंगे, 10 20 30 इतने टैबलेट्स देते हैं। फिर ADL डिपार्टमेंट क्या करेगा, वो मेथड डेवलप करता है, फिर वो डीजो चेक करता है, SA चेक करता है, RS चेक करता है, देखता है कि हमने जो मेडिसिन बनाई वो मेडिसिन ठीक है भी कि नहीं है। तो ये बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं। फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, फिर QC हो गया, QA डिपार्टमेंट होता है, QA में भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। उसमें IP QA, वैलिडेशन QA, QMS, कुछ मार्केट कंप्लेंट्स देखते हैं, कुछ रेगुलेटरी अफेयर देखते हैं। ये बहुत सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, सो लेट्स स्टार्ट। सो जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि हम लोग आज के इस टॉपिक में मैं आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बारे में बताऊंगी कि फार्मा फील्ड में, फार्मा इंडस्ट्री में जब आप एंटर करोगे तो आपको बहुत सारे डिपार्टमेंट्स मिलेंगे। फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हमें कौन से डिपार्टमेंट में जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो देखिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, सीधा अपने मुद्दे के ऊपर आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं डिपार्टमेंट्स की बात करूँ तो डिपार्टमेंट्स में आपको मिलेंगे परचेज डिपार्टमेंट, PPIC डिपार्टमेंट, R&D डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन, QA, QC। ये बहुत सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं।
ये जो मैंने आपको डिपार्टमेंट्स बताए, इनके अंदर भी बहुत सब टाइप्स हैं, इसके भी बहुत सारे छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स इसके अंडर आते हैं जिनमें हमें वर्क करना होता है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी क्वालिफ़िकेशन की, कि जब आप एंटर हुए तो उसके लिए फार्मा इंडस्ट्री में आपको क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए। तो क्वालिफ़िकेशन देखिए, बीएससी एमएससी वाले जो पर्सन होते हैं, जो केमिस्ट्री में बीएससी एमएससी करते हैं, वो लोग क्यूसी डिपार्टमेंट में क्वालिटी कंट्रोल, जिनका काम टेस्टिंग का होता है, चाहे वो फिर एचपीएलसी का यूज़ करना हो, डीजो का यूज़ करना हो, यूवी का यूज़ करना हो, बहुत सारे छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट उधर होते हैं, उनका काम होता है टेस्टिंग का। तो क्यूसी डिपार्टमेंट में जो पर्सन जाते हैं, उनकी क्वालिफ़िकेशन चाहिए होती है बी फार्मेसी होनी चाहिए, एम फार्मा होने चाहिए, बीएससी केमिस्ट्री, एमएससी केमिस्ट्री। ये क्वालिफ़िकेशन थी आपके इंडस्ट्री में एंटर होने के लिए। जो मेन क्वालिफ़िकेशन चाहिए होती है वो चाहिए होती है फार्मा डिग्री, या फार्मा का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। ये बीएससी एमएससी जो केमिस्ट्री में होते हैं, वो पर्सन भी फार्मा इंडस्ट्री में जॉब कर सकते हैं। तो जो बीएससी एमएससी केमिस्ट्री से होते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा स्कोप रहता है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आर&डी से। आर&डी मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में भी डिफरेंट के छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स आते हैं। जैसे कि आपका हो गया फॉर्मुलेशन एंड एनालिटिकल डेवलपमेंट। फॉर्मुलेशन मतलब F&D, फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट, जो फॉर्मुलेशन को डेवलप करते हैं। मान लो आप कोई भी डोजेस फॉर्म बनाते हो, जैसे कि हम लोग टैबलेट ही हमें बनानी है, कि एग्जांपल जो मेडिसिन आप खा रहे हो, तो वो मेडिसिन की फॉर्मुलेशन करनी है। सबसे पहले तो अगर आप लोग एक पैरासीटामोल भी खाते हो, तो उस पैरासीटामोल को बनाने में सबसे पहले किसका हाथ था, कैसे वो पैरासीटामोल बनी। तो पैरासीटामोल को सबसे पहले जिसने भी डेवलप किया है वो फॉर्मुलेशन डिपार्टमेंट होता है, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर ये डिपार्टमेंट आता है, F&D। ये क्या करेंगे, सबसे पहले बहुत पढ़ेंगे, लिटरेचर सर्च करेंगे, API के बारे में पढ़ेंगे। API मतलब आपका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। API के बारे में पढ़ेंगे कि API का नेचर कैसा है, उसके साथ कौन कौन से एक्सिपिएंट्स कॉम्पैटिबल हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में आप पढ़ोगे। तो वो डिपार्टमेंट होता है आपका फॉर्मुलेशन, जिसको हम F&D बोलते हैं। फिर फॉर्मुलेशन वाले क्या करते हैं, वो स्मॉल सर्कल के ऊपर क्या करेंगे, स्मॉल स्केल के ऊपर वर्क करते हैं। स्मॉल स्केल बोलने का मतलब है कि आप 100 टैबलेट बनाओगे, 50 टैबलेट बनाओगे, 100 टैबलेट बनाओगे, छोटे छोटे ट्रायल्स आप लोगे। फिर जब आप वो टैबलेट बनाओगे या कोई भी डोजेस फॉर्म बनाओगे, ज़रूरी नहीं आप टैबलेट ही बना रहे हो सकता है आप सॉलिड डोजेस फॉर्म बनाओ, लिक्विड हो गया, सेमी सॉलिड, कुछ भी बनाओ। फिर क्या करोगे, जब आप फॉर्मुलेशन करोगे किसी भी चीज़ की, उसके बाद आप ADL डिपार्टमेंट को अपनी टेस्टिंग के लिए वो दोगे। ADL मतलब एनालिटिकल डेवलपमेंट लेबोरेटरी होती है। वो क्या, उनका काम होता है कि टेस्ट फार्मूला डेवलप करना। उनका है मेन कि मेथड डेवलप करना। आपने तो टेस्टिंग के लिए टैबलेट दे दी, आपका काम था फॉर्मुलेशन। आपने फॉर्मुलेशन डेवलप किया, फिर वो क्या करेंगे, वो मेथड डेवलप करेंगे उस टेस्टिंग के लिए। फिर उन्होंने क्या किया, मेथड डेवलप किया, फिर वो टेस्टिंग करेंगे, फिर वो बताएंगे कि आपने ये जो फॉर्मुलेशन बनाई ये सही बनाई, गलत बनाई, उसका ऐसे सही आ रहा, उसका डीजो सही आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें RS सही आ रहा। तो ये डिपार्टमेंट्स आते हैं R&D के अंदर। और उसमें एक रेगुलेटरी अफेयर भी आता है, ड्रग रेगुलेटरी अफेयर, ये डिपार्टमेंट होता है। इसका काम रहता है आपका डॉक्यूमेंटेशन का। इनका काम मेन डॉक्यूमेंटेशन का, चाहे आप PDR बनाना, फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट रिपोर्ट, बहुत सारे ऐसे डोजियर बनाना, बहुत सारे ऐसे आपके डॉक्यूमेंट्स रहते हैं जो DRA का काम रहता है। तो ये कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर। जिन बच्चों को इंटरेस्ट है फॉर्मुलेशन में, डेवलप करने में, होता है ना, लोगों को, बच्चों को इंटरेस्ट होता है कि हमें फॉर्मुलेशन में जाना है, हमें देखना है कि दवाई कैसे बनती है, स्टार्टिंग से कैसे बनती है, क्या प्रोसीजर रहता है। तो वो सारी चीज़ें आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में देख सकते हो। उसके लिए आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो चाहिए होती है B फार्मेसी प्लस M फार्मा। तो ये क्वालिफ़िकेशन थी रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जाने के लिए। फिर एक डिपार्टमेंट आता है PPIC,
प्रोडक्शन प्लानिंग इन्वेंट्री कंट्रोल, ये जो प्रोडक्शन प्लानिंग इन्वेंट्री कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है, इसको हम सप्लाई चेन भी बोलते हैं। इनका काम रहता है, जैसे आपका कोई एपीआई है, एपीआई ऑर्डर करना, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, ठीक है, एपीआई ऑर्डर करना, एक्सिपिएंट्स ऑर्डर करना, सप्लाई चेन इनका काम है। और ये प्रोडक्शन की प्लानिंग करते हैं, कौन सा बैच पहले चलेगा, कौन सा बाद में चलेगा, प्रोडक्शन के साथ ये मिल के काम करता है। जो आपका पीपीएससी मतलब बोलने का मतलब है, आपका जो मेन डिपार्टमेंट होता है वो होता है प्रोडक्शन। ये बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं ये सारे क्या होते हैं, ये सारे सपोर्टिंग होते हैं, ये सपोर्टिंग डिपार्टमेंट्स बोल सकते हैं, जो प्रोडक्शन को सपोर्ट करते हैं। फिर उसके बाद जो डिपार्टमेंट आता है वो एक डिपार्टमेंट, इसमें एक और भी है, परचेज़ डिपार्टमेंट। उनका काम भी यही रहता है, छोटी छोटी आपके कंपनी में, आपकी प्रीमाइसेस में छोटी छोटी चीज़ों को ये प्रोवाइड करवाते हैं, कुछ भी हो सकता है उनको परचेज़ करवाना, ताकि आपके प्रोडक्शन में कोई दिक्कत ना आए। तो उसके बाद हम मेन बात करेंगे प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन का काम होता है मेन आउटपुट जहाँ से जाता है, जहाँ से ये बोल सकते हो आपके, जहाँ से आप पैसा लेते हो, कंपनी का जो मेन पैसा आता है वो आपके प्रोडक्शन से ही आता है। प्रोडक्शन में आपका, जैसे हमने R&D में देखा था कि फॉर्मुलेशन उन्होंने दवाई बनाई, जब आपने वो फार्मूला बना लिया, फिर आप वो फार्मूला दोगे प्रोडक्शन को, फिर क्या करेगा प्रोडक्शन उस पर लार्ज स्केल पर वर्क करेगा। फिर वो 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख जितनी टैबलेट बनानी होगी उतनी टैबलेट बनाता है प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन में भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। एक होता है वेयर हाउस डिपार्टमेंट। वेयर हाउस का काम होता है डिस्पेंसिंग करना, जितना भी एक्सिपिएंट्स आता है, जितने भी APIs आते हैं, उन सबको डिस्पेंसिंग का काम होता है वेयर हाउस का। वेयर हाउस का काम हो गया डिस्पेंसिंग का। अब उसमें प्रोडक्शन में डिफरेंट एरियाज़ होते हैं, जैसे ग्रैनुलेशन एरिया, कंप्रेशन एरिया, कोटिंग एरिया। उसमें कुछ बच्चों को ग्रैनुलेशन में इंटरेस्ट होता है, वो क्या करेंगे ग्रैन्यूल्स, जहाँ ग्रैन्यूल्स की फॉर्मुलेशन होती है उस एरिया में वर्क करना पसंद करते हैं। कुछ जहाँ टैबलेट कंप्रेस करते हैं उसमें इंटरेस्ट होता है। कुछ बच्चों को कोटिंग एरिया में इंटरेस्ट होता है, तो वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जा सकते हैं। फिर एक पैकिंग एरिया होता है, जब आपका दवाई बन जाएगी तो उसको पैक करते हैं। कुछ लोगों को पैकिंग में इंटरेस्ट होता है। और उसमें प्रोडक्शन में QMS डिपार्टमेंट भी होता है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसमें डॉक्यूमेंटेशन का मेन काम रहता है। अगर आपकी प्रोडक्शन में कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई बैच फंस रहा है, तो उसमें चाहे वो आप चेंज कंट्रोल लेना हो, डेविएशन लेना हो, कापा, करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन, ठीक है, इसमें चाहे आपकी कोई भी दिक्कत आ रही है प्रोडक्शन में, मेन मोटिव होता है हमारा कि हमारा प्रोडक्शन रुकना नहीं चाहिए, उसके सपोर्टिंग डिपार्टमेंट्स होते हैं ये। तो उसमें QMS भी एक डिपार्टमेंट रहता है, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट्स रहता है गर्ल्स के लिए। मेनली डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छा है। सबसे मेन डिपार्टमेंट होता है QA, क्वालिटी एश्योरेंस। जो क्वालिटी एश्योरेंस ये जो डिपार्टमेंट होता है, QA का काम रहता है क्वालिटी को एश्योर करना कि प्रोडक्शन में कोई काम हो रहा है, कोई फर्जी काम तो नहीं हो रहा है। देखो, क्योंकि हो सकता है प्रोडक्शन का जो पर्सन होता है उसके ऊपर बहुत प्रेशर रहता है, तो हो सकता है कि प्रोडक्शन में कोई अंदर उनके एब्सेंस में वो चीज़ हो रही हो। तो जो QA पर्सन होता है, QA पर्सन हर एक जगह पर एक QA पर्सन का रहना बहुत ज़रूरी होता है। प्रोडक्शन में भी QA होता है, IPQA, इन प्रोसेस क्वालिटी एश्योरेंस। मतलब उनका क्या काम रहता है कि उनको क्वालिटी चेक करनी, इन प्रोसेस पैरामीटर्स जो होते हैं उनको चेक करने होते हैं, वो कि आपकी जो टैबलेट के पैरामीटर्स हैं वो सही है, और उसकी थिकनेस जितनी आपके BMR में मेंशन है उतनी आ रही है कि नहीं आ रही है। बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो चेक करने होते हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। मेनली मैं थोड़ी चीज़ें आपको बता रही हूँ। वैलिडेशन, जो वैलिडेशन बैचेस लेते हैं ये डिपार्टमेंट रहता है। QA QMS रहता है, DRA डिपार्टमेंट रहता है, मार्केट कंप्लेंट्स, और भी बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स आते हैं आपके QA में, जिनका काम मेनली डॉक्यूमेंटेशन का रहता है। और उनका काम रहता है आपके ड्रग की क्वालिटी को एश्योर करना। क्योंकि देखिए, जब हम ड्रग बनाते हैं तो हमें पेशेंट, मेन हम क्यों बना रहे हैं, पेशेंट की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम कोई गलत टैबलेट मार्केट में दे दें। तो इसलिए हर एक, ये बोल सकते जैसे पुलिस होती है ना, चप्पे पर पुलिस रहती है, तो वैसे ही हमारा जो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट रहता है वो भी पूरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ऐसे ही रहता है।
प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हर जगह QA पर्सन अवेलेबल रहता है, ताकि वो ये बोलते हैं कि जो QA होता है वो कंपनी की पुलिस होती है। उसका काम रहता है चेक करना, क्वालिटी चेक करना, ड्रग की इफ़ेक्टिवनेस को देखते हुए और ड्रग की सेफ्टी, इफ़ेक्टिवनेस और क्वालिटी के ऊपर हम लोगों को काम करना, ताकि हमारा जो भी पर्सन मेडिसिन खाए उसको उसका साइड इफ़ेक्ट ना हो, उसको उससे बेनिफिट ही मिले। अगर वो दवाई खाए तो दवाई खाकर ठीक हो जाए, बल्कि वो उल्टा बीमार ना हो। इसलिए ये कुछ डिपार्टमेंट्स थे जो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने आपको बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के बारे में बता दिया। अब आपको आने वाले टाइम में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको कोई भी इसमें क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। एंड वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई एम सॉरी, इसमें एक डिपार्टमेंट रह गया था QC, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट जो रहता है, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में भी डिफरेंट अंदर सब टाइप्स होते हैं। उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स तो नहीं बोल सकते, पर एरियाज़ होते हैं जिसमें आपको वर्क करना है। कुछ लोगों को रॉ मटेरियल की टेस्टिंग करना होती है, कुछ लोगों को फिनिश्ड प्रोडक्ट की टेस्टिंग करना होती है, उसमें भी डॉक्यूमेंटेशन वर्क भी रहता है। कुछ को स्पेक STP बनाने का होता है, COA वगैरह COA वगैरह बनाना हो गया। बहुत सारे ऐसे होते हैं, कोई डिस्पैच रिलीज़ करता है, क्योंकि COA जब तक आएगा नहीं तब तक हम डिस्पैच भी नहीं कर सकते हैं प्रोडक्ट। तो बहुत सारा डॉक्यूमेंट का काम भी रहता है। तो ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, क्योंकि QC का काम होता है मेनली टेस्टिंग का। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you so much.